कुर्ती कटिंग की पिछली वीडियो में मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया है कि छोटा गला जो होता है वो शोल्डर और आर्म होल किस हिसाब से लिया जाता है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अलंकृता परिधान बुटीक। तो आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि जब हमारा गला 4.5 इंच का होता है, 5 इंच तो डीप में आ जाता है पता ही है, लेकिन जब 4.5 इंच से लेके 5 इंच तक का होता है तब आप जो है उसमें शोल्डर कितना लेंगे तो आप लोगों को दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। तो पिछली वीडियो जो मैंने बनाई है सेम वही नाप लेके मैं इस वाले गले को भी बताने जा रही हूँ, क्योंकि जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं शोल्डर गिरने की या आर्म होल की वो यहीं पे आती है कि हमको अगर बैक नेक हमारा इतने इंच का है तो हमको शोल्डर और आर्म होल कितना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग इस चीज़ को पिछली वीडियो अगर नहीं देखी है तो जाकर के देख लीजिए। और उससे आगे मैं शुरू कर रही हूँ ये कि अगर हमारा गला 4.5 इंच से 5 इंच तक का होता है तब हम उस गले में अपना शोल्डर कितना लेते हैं। अगर हमारी बनी हुई कुर्ती से जितना आया है उससे कितना सेम रखेंगे, कुछ कम करेंगे कि क्या करेंगे, किस हिसाब से क्या हिसाब हमारा लगेगा कि हमको पता रहे कि शोल्डर और आर्म होल हमारा इतना है। क्योंकि व्यक्ति तो हमारे पास है नहीं, उसकी ड्रेस अगर है, और ड्रेस अगर आप लोग बिगिनर्स हैं तो मैं फिर कहूँगी कि पहले आप लोग सिली हुई कुर्ती से ही शुरू करिए, बनाना, नाप लेना और उसके बाद बॉडी मेजरमेंट से नाप लीजिए। तो फिर से मैं बता दे रही हूँ आप लोगों को कि जो लेंथ थी वो थी 44 हमारी, चेस्ट थी हमारी 20 बॉडी से लिया गया नाप था, ड्रेस से लिया गया नाप था, यानी कि राउंड में लेंगे तो 40 हो जाएगा। और इसमें 2 इंच ऐड भी है। ये आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा कि कितना प्लस करते कितना माइनस करते, मैंने बता रखी है। लेकिन अभी जो मैं ये वाली कुर्ती का नाप आप लोग को बता रही हूँ ये बनी हुई कुर्ती से लिया गया नाप है। तो यहाँ पे जो कमर इनकी आई थी वो 14 पे थी, 17.25 इंच। स्लिट इनकी आई थी 21.5 पे, 21.5 आई थी। और राउंड जो था यानी बॉटम इनका वो था 22.5। आगे का गला इनका 7 इंच था और पीछे का गला 2.5 इंच से 3 इंच तक था। तो ये आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पे जो पिछला मेज़रमेंट था मैंने बता दिया, लेकिन आज मैं सेम मेज़रमेंट में जो है वो गला चेंज कर रही हूँ। यहाँ पे गला कर दे रही हूँ 4.5 से 5 इंच। अब हम क्या करेंगे, शोल्डर इनका 15 इंच था। तो पिछली वीडियो को थोड़ा सा मैं रिपीट कर रही हूँ कि पिछली जो हमारी वीडियो थी उसमें हमने जितना हमारा शोल्डर था यानी 15 इंच शोल्डर था तो उसका हाफ करके हमने जो है 7.5 यानी 7.5 इंच शोल्डर को रख दिया था। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आर्म होल कितना रखें तो आप बिल्कुल भी परेशान नहीं होइए, एकदम ये मत घबराइए कि आपकी ड्रेस जो है गड़बड़ हो जाएगी, बिल्कुल नहीं होगी। आप जितना यहाँ पे शोल्डर रख रहे हैं उतना ही आप आर्म होल रख दीजिए, आपके बिल्कुल भी ड्रेस गड़बड़ नहीं होगी। और जो क्वेश्चन आते थे कि मैम आप शोल्डर डाउन नहीं करती हैं, आपको पिछली वीडियो में पता चल गया होगा कि शोल्डर कब डाउन करते हैं, कितने इंच नेक पे मैं शोल्डर डाउन करती हूँ, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में शोल्डर डाउन किया है। उसमें भी क्वेश्चन था कि हमें कितना शोल्डर डाउन करना है, क्या सभी साइज़ में 1 इंच डाउन करना है? बिल्कुल नहीं डियर, सभी साइज़ में 1 इंच डाउन नहीं करना है। स्मॉल साइज़ में हम आधा इंच डाउन करेंगे, मीडियम साइज़ में हम 1.25 इंच यानी 0.75 डाउन करेंगे, और हैवी साइज़ में अगर आपका शोल्डर बहुत ज़्यादा गिर रहा है और हैवी साइज़ है तो 1 इंच हम डाउन करेंगे। और बैक का पल्ला उसी हिसाब से हम काटते भी हैं, आधा मीडियम साइज़ में आधा इंच हम एक्स्ट्रा काटते हैं बैक का पल्ला। नॉर्मल साइज़ में हम 0.25 इंच काटते हैं और बड़े साइज़ में हम 1 इंच ऊपर जाते हैं। ये जो हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं उसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए ये कपड़ा एकदम सीधा है, निशान भी लगाते चलूँ तो और भी समझ में आएगा। तो यहाँ मैंने देखिए अगर आपका अस्तर का सूट है तो आप अस्तर इस तरीके से बिछा सकते हैं, और नहीं तो आप डायरेक्ट कपड़े पे कटिंग कर सकते हैं। मैं पेपर पे कटिंग करके नहीं बता रही हूँ, मैंने एक अस्तर लिया है, मैं उसी पे कटिंग करके और आप लोगों को निशान लगा के दिखाऊंगी, जिससे कि आप लोग एकदम क्लियर समझ में आ जाए कि
आप लोगों का जो साइज़ है, देखिए मैं हैवी साइज़ लेके चल रही हूँ। नॉर्मल साइज़ भी आप इतना ही लेके चलेंगे जिस हिसाब से आपका नाप है। ये मेरा नाप है जो मैंने नापा था ड्रेस से कस्टमर की, ये उनका नाप है। आपका नाप कुछ भी और हो सकता है, लेकिन प्रोसेस मेथड जो है ये लगभग ये सेम होंगे। इसीलिए मैं इस तरीके से सीरीज़ वाइज आप लोगों को बताते हुए चल रही हूँ कि जिससे कि कंफ्यूजन ना हो कि मेरा 36 है, मेरा 37 है, मेरा 38 है, तो अब हम क्या करें। ठीक है, वो आपको आएगा जब आप डीप नेक बनाएंगे, उसमें आ सकता है, मतलब चेंजेस होते हैं, थोड़े बहुत होते हैं। लेकिन जब आप अभी छोटे गले बना रही हैं तब तक चेंजेस ज़्यादा कुछ नहीं होता है। तो यहाँ मैं आज का हमारा जो बैक नेक है वो है 4.5 से, अगर 5 इंच आपका बैक नेक है तब आप कितना शोल्डर और आर्म होल लेंगे। तो यहाँ देखिए, हम यहाँ पे हमारा शोल्डर जो है कितना है, 15 इंच है। 15 का आधा कितना होता है, 7.5। तो अब हम 5 इंच जो होता है वो डीप नेक में हमारे शुरू हो जाता है आना। तो अब इसमें क्या करेंगे, जितना भी हमारा शोल्डर रहेगा, जितना शोल्डर है उसका आधा करेंगे, और आधा करने के बाद उसमें से भी हम आधा इंच माइनस कर देंगे। यानी कि अगर हमको ये 4 इंच तक का गला बनाना रहता तो हम यहाँ पे रखते, इधर कर दूँ मैं, यहाँ पे हम रखते 7.5 इंच, लेकिन हमें बनाना है 5 इंच तक का गला। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि आपका आधा इंच शोल्डर जितना भी है उसमें से आधा इंच शोल्डर कम कर देंगे, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 7 इंच का शोल्डर। अब मैंने बताया है कि अगर आपको दिक्कत हो कि हम कितना यहाँ पे आर्म होल लेंगे, तो जितना आपने शोल्डर लिया है आप उतना ही आर्म होल रख दीजिए। अब देखिए, अभी जिन लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि उनका गला, आगे का गला पीछे जाता है, ये सूट पीछे की तरफ भागता है, मुझे तो खैर नहीं ये कोई भी प्रॉब्लम आती है बनाने में कि कहाँ पे हो सकता है बिगनर्स हैं, सिलने में कोई दिक्कत आ जाती हो, कम ज़्यादा कपड़ा हो जाता है। बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उसका सलूशन मैं बता रही हूँ ना। आप सेम ऐसे काटिए, आपकी बिल्कुल भी प्रॉब्लम आपको ये नहीं आएगी। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखिए कितना अप डाउन करना है वो बात की बात है, लेकिन आप 1 इंच यहाँ पे लेके और यहाँ पे एक निशान लगा लीजिए। मेरा कपड़ा सीधा था तो मैंने एक ही निशान ये वाला लगा रही हूँ 1 इंच का। अगर आपका कपड़ा सीधा नहीं है तो यहाँ से आप कपड़े को सीधा कर लीजिए। 1 इंच जो हमने ये निशान लगाया है, अब हम जितने भी निशान लगाने वाले हैं नीचे की साइड वो इस जगह से लगाएंगे, क्योंकि इसमें हमने अपना सिलाई मार्जिन ऐड कर लिया है। हमको कितना ऊपर नीचे जानना है वो इसमें ऐड हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम ले लेंगे 7 इंच, हमारा शोल्डर आया था तो 7 इंच ही हम आर्म होल लेंगे। अब यहाँ पे देखिए जितना हमारा ये वाला पार्ट होता है सेम उतना ही हमको यहाँ पे भी रखना है। तो ये नापना बहुत ज़रूरी होता है। कभी कभी अगर अंदाजे से कर देते हैं तब ये गड़बड़ होने के चांसेस हो जाते हैं। देखिए डाउन हमको अंदर बाहर तो आना है, कुछ अंदर आएंगे कुछ बाहर जाएंगे, लेकिन वो बात की बात है, ये लाइन हमारी एग्जैक्ट होनी चाहिए, उसके बाद ही हम आगे की कोई प्रक्रिया करेंगे। अब यहाँ से देखिए ये तो हमारा हो जाता है अपर चेस्ट। अब हम आ जाते हैं चेस्ट पे, तो वो हमारा होता है 2 से 2.5 इंच के बीच में। तो सपोज़ हम 2.5 इंच मान लेते हैं, क्योंकि अभी जो हमारे पास साइज़ है वो लार्ज साइज़ है। तो यहाँ पे जो हमारा चेस्ट है वो है 20, तो 20 का चौथाई वो आधा होता है, क्योंकि आधा तो 20 है ही। जब उसका हम फिर आधा करेंगे तो वो हो जाएगा 10 इंच। यहाँ पे 10 इंच पे हम निशान लगा लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, जब हम ड्रेस से नाप लेते हैं तो हमें कुछ भी प्लस माइनस नहीं करना रहता है, लेकिन जब हम बॉडी से नाप लेते हैं तो वहाँ हमें कुछ प्लस करना रहता है। तो बस इतना समझ लीजिए, अभी मैं कुछ नहीं बताऊंगी, नहीं तो सब दिमाग में खिचड़ी हो जाता है। यहाँ पे हमने 10 इंच पे लगा लिया, सेम उठा के यहाँ पे भी हमको 10 इंच पे लगाना ही लगाना है इस जगह पे, क्योंकि ये लगाना निशान बहुत ज़रूरी है। आपको 2 से 2.5 इंच के बीच में ये निशान इक्वल ही अभी लगाना है। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाते हैं हम कमर का निशान कितने पे लगाएंगे। तो कमर के निशान देखिए हाइट के ऊपर होता है। अगर आपकी हाइट ज़्यादा है तो आप
16 इंच तक लगा सकते हैं, उससे ज़्यादा निशान नहीं जाता है, 15.5 से 16। और कुल मान के आप ये चलिए कि 14 इंच से लेके 16 इंच के बीच में हमारी कमर जो है लगती है। ठीक है, अगर आपको कन्फ्यूज़न है कि कमर हमारी कितने पे एग्जैक्ट सही आएगी, तो उसका भी आज मैं बताने जा रही हूँ कि अगर आप कमर की कहाँ पे कमर आ रही है इतनी वो नापना भूल गए हैं, तो वो कैसे आप लोग उसको निशान आपका सही आए इस तरीके से उस निशान को लगा सकते हैं। तो आप चलिए हम स्लिट नाप लेते हैं। स्लिट भी हमारी 21 से लेके और 22 इंच तक मतलब आती है, पूरी अच्छी खासी आती है। लेकिन जिन लोगों को थोड़ी खुली हुई स्लिट चाहिए, यानी ऊपर की तरफ स्लिट चाहिए, तो 20 इंच से भी स्लिट लगना शुरू हो जाती है। लेकिन अगर आपने नहीं नापा है स्लिट को, तो आप 21 से 22 इंच के बीच में, अगर आपके पास वो ड्रेस है या वो महिला आपको ध्यान में आ रही हैं या लड़की ध्यान में आ रही है, तो उनकी हाइट आप ध्यान से देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 21.5 पे एक निशान लगा दे रही हूँ। तो यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा स्लिट का निशान। सबसे मेन फ्रेंड यहीं तक निशान होते हैं। उसके बाद तो वो आपके ऊपर है कि घेरा ए शेप चाहिए, स्ट्रेट चाहिए कि कैसा चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं जब भी ड्रेस बनाती हूँ तो जितना हमारा स्लिट होता है, स्लिट से 1 इंच मैं एक्स्ट्रा ही नीचे घेरे को रखती हूँ। तो यहाँ पे हमारे इतने निशान हो गए। अब यहाँ पे निशान लगा लेते हैं हम स्लिट का। तो स्लिट हमारी है 21.5, 21.5 होता है हमारा 11:15। आप देख लीजिएगा कितना आ रहा है। यहाँ 11:15 पे एक निशान लगा देंगे। ये हमारे निशान लग गए। अपर चेस्ट, चेस्ट और ये स्लिट यानी चाप जो होता है, जहाँ पे हमारे सूट के चाक बनते हैं और सूट यहीं तक सिला जाता है, उसके बाद खुला हुआ होता है। सिंपल स्ट्रेट कुर्ती अगर आप बना रहे हैं, ये हो गए हमारे। अब देखिए, हमने कमर का नाप तो लिया नहीं कि कमर हमारी आए। ये पता है कमर कितनी है, लेकिन कितनी दूरी पे कमर है ये हमने लिया नहीं है। तो बहुत ही आसान तरीका है, आप यहाँ से ये जो आपने अपर चेस्ट लिया था और जो आपकी स्लिट आ रही है, यहाँ से टेप को रखिए इस जगह पे और यहाँ से कर दीजिए उसका सेंटर। ये तो आपके कमर का नाप जो है एग्जैक्ट निकल जाता है। फ्रेंड्स, जब आप प्रैक्टिस करने लगेंगे ना, तो ऑटोमेटिक आपको नाप लेने का तरीका आ जाएगा कि ये हमको नापना है, कितनी दूरी पे है। ये सब ऑटोमेटिक जो है वो आपकी आदत में हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है कमर है 17.25, तो उसका होता है 8.5 और 1 सूत उसका था। 8.5 और 1 सूत पे हम यहाँ निशान लगा लेते हैं। ये देखिए, ये इतना हमारा फ़र्क आ गया। देखिए, अगर हम लाइन खींचे तो किस तरीके से हमारी लाइन आएगी। अब मैं देखिए हल्का हल्का पहले डॉट करके दिखा रही हूँ इन लाइनों को, क्योंकि मैं स्ट्रेट क्यों मना करती हूँ खींचने से, अभी देखिएगा। बहुत हल्का डॉट करूँगी क्योंकि मुझे मेन आप लोगों को दिखाना है कि अक्सर मैं मना करती हूँ कि आप लोग यहाँ पे इस तरीके से निशान कभी मत लगाइएगा। ये देखिए, ये हो गया। इस तरीके से देखिए, जब हम निशान लगाएंगे, अगर ये हमने नहीं लिया होता तो हमारा ये भी तो आ जाता। देखिए, चेस्ट हमारा टाइट हो जाता। अक्सर मैं मना करती हूँ कि ये गलती कभी मत करिएगा। तो इसको लगाना कैसे है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, अगर स्केल पट्टी भी देखिए, स्केल पट्टी ये जो होती है, इससे भी निशान बहुत अच्छे, हल्का सा देखिए ये कर्व है, एकदम स्ट्रेट नहीं है। निशान इससे भी लगते हैं। और अगर नहीं आ रहा है तो हल्की सी गोलाई देते हुए देखिए, जैसे मैं दे रही हूँ। ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के पास हर कोई सामान जो है आसानी से उपलब्ध हो, या जहाँ आप रहते हैं वो चीज़ें बहुत आसानी से मिलती हों। नहीं मिलती हैं, कोई बात नहीं। कुल मिला के यहाँ पे देखिए, अगर आपको शेप देना नहीं आ रहा है तो यहाँ से सेंटर में 1 इंच इस तरीके से रखिए, और ये 1 इंच और एक ये इंच, देखिए इस तरीके से लाइन खींच दीजिए। ये देखिए, इस तरीके से यहाँ शेप हो गई। और इसको घुमाते हुए ये देखिए, इस तरीके से लाइन खींच दीजिए, एक लाइन ये खींच दीजिए। ये हो गई आपकी शेप। आपको जितना छोड़ना है आप छोड़ दीजिए। 1 इंच, वो 1.5 इंच छोड़ रहे हैं कि 2 इंच। मैं हमेशा 2 इंच छोड़ती हूँ और स्लिट के पास जो है 1.5 इंच छोड़ती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ जो ड्रेस चलती है वो जो है साइड में मशीन की सिलाई वाली ही चलती है हम लोग की तरफ। इतने निशान हो गए हमारे। अब आते हैं अपने आर्म होल के पास। ये तो बहुत आसान थे, इतने आराम से लग गए। ये उससे भी आसान है।
मैंने कहा पहले कठिन बता दूँ उसके बाद आपको टफ बताऊँ, तो ये मत सोचिएगा मैं उल्टा बोल रही हूँ। बहुत आसान है सूट की कटिंग, बिल्कुल भी मत घबराइए कि सूट की कटिंग जो है या निशान लगाना बहुत टफ है। देखिए जितना हमारा ये आर्म होल था 7 इंच आया था ना, उसका हमने आधा कर दिया। आपका कुछ भी आ सकता है, शोल्डर के हिसाब से है। अब यहाँ पे हम कितना आएंगे, यहाँ पे हम आएंगे अभी भी सिर्फ और सिर्फ 1 इंच, उससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं आएंगे। क्योंकि अगर 1 इंच से ज़्यादा आप गए तो पक्का आपका जो है यहाँ पे फुग्गा बन जाएगा, कपड़ा इकट्ठा हो जाएगा। और जब बॉडी से नाप लूँगी तो भी मैं बता दूँगी कि ये बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए कि कितना अंदर कितना बाहर जाना है। तो ये अगर आपके पास सिला हुआ सूट है तो उससे क्या क्या करना है वो मैं आप लोगों को अभी बता रही हूँ। और यहाँ देखिए ये वाला मैंने कहा था अगर आप लोग ले लीजिए, नहीं है देखिए इससे भी बता दूँ मैं इसको रखना कैसे है। देखिए सीधा अपने हिसाब से नहीं कि कैसे भी सेट कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं, इसको भी रखने का प्रॉपर तरीका होता है। यहाँ से देखिए कितना सुंदर निशान हमारा लग गया, लगा ना, बहुत खूबसूरत सा हमारा एक निशान लग गया। चलिए ये हो गया। अब हम अंदर कितना आएंगे, ठीक है, कितना आखिर अंदर आएंगे, तो इसका होता है सामना। एक वर्ड आप लोग सुनते होंगे कि सामना ज़रूर नापा जाता है, उसमें ये कन्फ्यूज़न ही दूर हो जाता है कि कितना अंदर आना है। अगर वो कन्फ्यूज़न आपका है तो आप एक काम करिए, यहाँ से 5 इंच का गला है, हमने शोल्डर भी कम कर दिया है। अब आप यहाँ पे आ जाइए आधा इंच अंदर, यहाँ देखिए आधा इंच इस तरीके से अंदर आ जाइए, बिना कुछ सोचे बिना कुछ नापे, बस क्या करना, आधा इंच अंदर आना है। जो कपड़ा आपका इकट्ठा होता है यहाँ पे फुलान आएगा, जो कपड़ा पीछे तो हमारे शोल्डर चौड़े पूरे होते हैं, अंदर की तरफ बॉडी हमारी थोड़ी सिकड़ी होती है हमारे शोल्डर के पास से। अगर आप कभी ऐसे भी नापिए और बैक का नापिए तो आपको पता चल जाएगा कि कितना अंतर आ रहा है। ये आ गया, यहाँ से भी हम आ जाएंगे 1 इंच, सेम उसी तरीके से रखेंगे। यहाँ पे इसका आधा करेंगे, ये इसका आधा कर लिया हमने यहाँ पे, इस तरीके से रखना है कि ये निशान हमारा जो है इसमें मिल जाए। तो ये कैसे मिल रहा है, देखिए थोड़ा सा हमारा बाहर जा रहा है, ये जो आधा इंच हम अंदर आते हैं सेम वही चीज़ हमारा ये इस तरीके से, और इस निशान को हम यहाँ से मिला देते हैं। ये चीज़ है, रुकिए दिखाऊं मैं क्लियर कर, ये इतना कपड़ा हमारा यहाँ से ये माइनस हो जाएगा। पीछे का तो सही है, आगे का इतना कपड़ा देखिए एक्स्ट्रा हमारा निकल गया। अगर हम यहाँ से करते, इस जगह से सपोज़ करिए हम यहाँ से करते, तब भी क्या होता, ये कपड़ा हमारा यहाँ पे ज़्यादा होता। तो इस कपड़े को हमने निकाला है। बिगनर्स हैं आप लोग, परेशानी आ सकती है, बिल्कुल परेशानी ना आए इसलिए ये सब चीज़ें मैं खोज के आप लोगों के लिए ला रही हूँ। अब आ जाते हैं हम ऊपर, हमको शोल्डर माइनस करना है कि नहीं। हमारा अब गले की दूरी कितनी लेनी है, यहाँ पे गले की दूरी हम लेंगे 3.25 इंच, ठीक है। पीछे का गला जो है वो है हमारा 5 इंच, 5 इंच पे हम निशान लगा देंगे, और इसको हम ले लेंगे पूरा का पूरा 3 इंच। यहाँ पे 3.25 इंच नहीं लेंगे, आपको जो भी शेप देनी है दे लीजिए, लेकिन मैं यहाँ पे गोल गला बना रही हूँ। आगे का गला यहाँ पे 7 इंच है, 7 इंच पे निशान लगाएंगे, ये सेम उतना ही रख देंगे। यहाँ पे देखिए अब क्या होगा, ये वाला शोल्डर तो हमारा अगर हम काटेंगे, ये तो हमारा आ रहा है यहाँ से पूरा शोल्डर। इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा, हो सकता है मुझे समझाना उतना क्लियर नहीं मैं कर पा रही हूँ, लेकिन फिर भी आप लोग अपना दिमाग ज़रूर लगाइएगा। यहाँ से हमारा ये बैक है, ये बैक है, ठीक है। बैक पल्ला हमारा कहाँ तक है, शोल्डर कितना आ रहा है,
5.5 में 1 सूत कम, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। 5.5 में 1 सूत कम आ रहा है। हमने क्या किया है, यहाँ से इसको फ्रंट में क्या किया है, इसको माइनस कर दिया है। ये हमारा माइनस हो गया है। तो जितना यहाँ पे हमारा आ रहा है, सॉरी फ्रेंड्स, ये आ रहा है हमारा 4.25 इंच। तो जितना 4.25 इंच हमारा यहाँ से आ रहा है, हम यहाँ से भी 4.25 इंच लेंगे। इस जगह से देखिए, मैं पहले जो बनाती थी मैं उस तरीके से बता रही हूँ। वो आप लोगों को ये वाली प्रॉब्लम आ सकती है। हम लोग तो छाट के किनारे कर देते थे, लेकिन आपको ये प्रॉब्लम आ सकती है। इसीलिए ये सब खोज के ला रही हूँ कि ये जो हम लोग को प्रॉब्लम आती थी उसको कैसे हम माइनस कर सकें। तो यहाँ पे देखिए, सेम यहाँ से जितना है यहाँ से भी हम उतना ही लेंगे। अब हमारे गले की गला कितना बनेगा, अब हमारा गला जो बनेगा यहाँ 2.25 इंच का बनेगा। ये गला हमारा 2.25, यहाँ पे तो हमने 3.25 लिया है, लेकिन ये 2.25 इंच का बनेगा। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 इंच का ही लेंगे और इसको जो है यहाँ से इस तरीके से मिला। देखिए, वाइट चॉक में यूज़ कर लो इसके लिए। ये हमें इस तरीके से, और आपको जो भी शेप देनी मैं गोल गला ही करके बता रही हूँ। तो आप ये मत समझिए कि गला आपका छोटा बड़ा तो नहीं हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा दोस्तों। इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे शोल्डर जब हम जोड़ेंगे वो बराबर रहेंगे। हमारा क्या माइनस हुआ है, ये जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा जितना था जो हमारा अप फ्रंट में आता, उसको हमने सारा का सारा निकाल के माइनस कर दिया है। इतना समझ में आया। अब यहाँ पे देखिए, आप 0.75 यहाँ से उठा दीजिए अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है अपने गले में तब, और इसको कर दीजिए यहाँ से। नहीं, इसको डाउन मत करिए फ्रेंड, बिगिनर से बिल्कुल डाउन मत करिए। मैं नहीं कहूँगी कि आप इसको डाउन करिए, ठीक है। बहुत अगर लग रहा हो तो 2 सूत भले कर सकते हैं, नहीं तो मत करिए। इसको यहाँ से जब ये सिला जाएगा तो यहाँ इक्वल करके ये बराबर हो जाएगा। सारी चीज़ें एकदम बैठ जाएंगी, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। डाउन मत करिएगा, नहीं तो हो सकता है कि आपका गला जो है साइड में, मतलब पीछे की तरफ झोल मारने लगे, ठीक है। इतना हो गया। अब एक क्वेश्चन मेरे पास बहुत ज़्यादा आ रहा है कि मैम एक्स्ट्रा कपड़ा प्लेट के लिए लेना है। बिल्कुल नहीं लेना डियर। मैंने बताया है कि प्लेट हम जो पीछे डालेंगे वो इसलिए डालते हैं क्योंकि पीछे का ये जो कपड़ा हमारा इकट्ठा होता है वो सारा कपड़ा जो है प्लेट में इकट्ठा होके और हमारी फिटिंग जो है एकदम प्लेन प्रॉपर आ जाए। तो फ्रेंड्स, समझ में आया कि नहीं, क्योंकि मैंने कहा था कि मैं कुर्ती स्टिचिंग बताऊंगी आप लोगों को, लेकिन अभी मैं आप लोगों को अलग अलग साइज़ के सोच रही हूँ कि कटिंग भी बताती चलूँ, जिससे कि कटिंग में आप लोग एकदम परफेक्ट हो जाए। तो बना के देखिए, अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे उठ रहा है या सिलाई से कोई ऐसा हो रहा है, इक्वल सिलिएगा, नहीं तो 2 सूत आप डाउन कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। मुझे सिलना रहेगा तो मैं बिल्कुल भी डाउन यहाँ पे नहीं करने वाली हूँ। तो और नीचे का पार्ट जो है वो आप अपने हिसाब से ले लेंगे, ए ले लेंगे, इक्वल लेंगे, कैसा लेंगे वो आप लोग समझ लीजिएगा। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी बहुत क्लियर कि हमने यहाँ पे गला तो छोटा कर दिया, यहाँ पे भी ये कम कर दिया है, लेकिन शोल्डर हमारे बराबर रहने से हमें सूट में हमारे कोई भी फ़र्क नहीं आएगा, फिटिंग बहुत अच्छी रहेगी। आपको यहाँ जो प्लेट पड़ती है वो प्लेट भी डालने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। आई होप कि फ्रेंड्स ये क्लियर समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है कुछ भी तो आप मुझसे क्वेश्चन करिए, पूछिए, तभी तो मुझे पता चलेगा कि मुझे कहाँ और डिटेल में कौन सी चीज़ें को समझाना है। तो फिर मिलेंगे अच्छे से वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो को बिना लाइक किए हुए बिल्कुल मत जाइएगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।